सभी महिला सुपरवाइजर या एग्जाम डेट को लेकर, तो जितने लोग आपका एंड नवंबर या दिसंबर में आपका सिलेबस फिक्स डेट रखना पड़ेगा। एक आपने पछतावे या फिर उस गिल्ट को फील करने, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ऐसा है जहां पे 55 में से 50 लाया जा सकता है। कैटेगराइज करना होगा कौन सा स्कोरिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा ही बुक से बार बार पढ़ के मुझे एग्जाम अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी तो नोटिफिकेशन की डेट का वेट सब कर रहे हैं, एग्जाम डेट। गुड इवनिंग सभी महिला सुपरवाइजर या फिर जो बनने वाली है महिला सुपरवाइजर, क्योंकि आई नो कि जितने लोग सीरियस होंगे इस टाइम पे बहुत ही नेगेटिव माहौल है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम को लेकर, उसके एग्जाम डेट को लेकर, तो जितने लोग सीरियस होंगे वही ये वीडियो देखेंगे, आई नो। तो इसीलिए जो सीरियस है वही बनेंगी महिला सुपरवाइजर, इसीलिए मैं बोली हूँ सभी को नमस्कार अपकमिंग महिला सुपरवाइजर्स को। अब मैं आगे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स थे। पहली बात तो ये कि एग्जाम कब होगा, हम भी ESB के कोई ऐसे सगे संबंधी नहीं है कि हम आपको डेट बता दें, पर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक फिक्स डेट या फिर फिक्स मंथ डिसाइड कर लो। जैसे मैंने अपने मेंटरशिप में भी बोल के रखा है कि आपका एंड नवंबर या दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट होके जब भी डेट आए, जनवरी आ सकती है, एंड दिसंबर आ सकता है, आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आपको एक फिक्स डेट रखना पड़ेगा। एक आपने कहावत सुनी होगी कि अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपकी डेट अचानक से आ जाएगी तब आपको पछतावा होगा कि मैंने आखिर क्यों नहीं पढ़ा, क्यों मैं डेट का इंतजार करती रह गई। तो उस पछतावे या फिर उस गिल्ट को फील करने से बचने के लिए आपको अभी पढ़ना है। आप ज़्यादा टाइम मत दो, आप सिर्फ 3 से 4 घंटे दो। किस तरीके से आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ के अभी भी MP महिला सुपरवाइजर की तैयारी को बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं, या फिर बहुत ही अच्छे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, आप नील थे, आप जीरो हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अचानक से पता चलता है कि अच्छा ये वैकेंसी आई है, अच्छा सिर्फ फीमेल्स है, इसमें कंपटीशन कम है, तो शायद मेरा भी यहाँ पे नंबर बन सकता है या फिर मेरा भी नंबर आ सकता है, तो क्यों ना हम भी फॉर्म भरते। तो फॉर्म की डेट तो अभी आई नहीं है, अभी भी हम मान के सकते हैं कम से कम 2 महीने तो वहीं। तो अगर आप नील हो और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, तब भी आप 4 घंटे डेली देके आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन उसमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दे? देखो, पढ़ाई करने के 2-3 तरीके हैं। कुछ बच्चे हैं जो साल भर से लगे हैं, बस लगे हैं, बिना सोचे समझे बस वो उठाए और शुरू से अंत तक लगे हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक होता है स्मार्टनेस कि आप बैठे, आपने पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया। वो टाइम मैं बताऊं आप लोगों का बचा सकती हूँ। कैसे? मैंने पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया, मैंने देखा और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे, तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें देखी कि एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे 55 में से 50 लाए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत कर लो या फिर थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे दो। एक पोर्शन ऐसा है कि 45 में से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब भी उसमें से लगभग 30 आएंगे बहुत अच्छे से मेहनत करने के बाद भी, और स्ट्रेस देगा वो वाला क्वेश्चन। तो आपको कैटेगराइज करना होगा कौन सा स्कोरिंग क्वेश्चन है और कौन सा आपका थोड़ा सा कम स्कोरिंग क्वेश्चन है। वहाँ पे हम ध्यान तो देंगे, नो डाउट, सभी के साथ सभी सिलेबस में ध्यान देंगे, सभी टॉपिक्स में, लेकिन कहाँ पे जल्दी हमको सबसे पहले हमको वो कवर करना है। तो आज मैं वो बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि सिर्फ 4 घंटे तो कैसे। तो अब आपको डेली सभी के 4 के चारों क्वेश्चन आपको पता होगा, इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि 4 के 4 मतलब 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं होती MP में। तो 4 के चारों क्वेश्चन आपको डेली नहीं उठाने, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं, 2-2 घंटे पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है पोषण एवं स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड डाइट। सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, अगर आपने इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, थोड़े से स्कोरिंग आप देख लो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आप थोड़ा सा PYQs को आपने एनालिसिस कर लिया, यकीन मानिए आप सिर्फ डेली 2 घंटे पढ़िए और सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़िए। अच्छे से PYQs आपके रटे हुए होने चाहिए, PYQs एनालिसिस किए होने चाहिए। आप पोषण एवं आहार के एक टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, अच्छे से योजनाओं को पढ़ लीजिए, उनके डेट्स, उनके उद्देश्य, उनके जो लाभार्थी हैं, और अच्छे से आपके विटामिन, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स है अच्छे से पढ़ लीजिए। 55 में से 50 आपके कहीं नहीं गए। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सिर्फ वहाँ पे आपका मोरल डाउन करने के लिए आएंगे, तो वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको सही करो, लेकिन जो सब सही करें वो आपका सही करना बहुत जरूरी होता है। रेस से आप तभी बाहर होगे जब आप बाकी लोग जो सही कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हो। आपकी ये बहुत बड़ी एक समस्या है, ये भ्रम है। आप लोग सोचते हैं कि अगर मैंने टफ क्वेश्चन गलत किया तो मैं रेस से बाहर, नहीं, वो सब गलत करेंगे। इक्का दुक्का सही करेंगे जिनकी किस्मत अच्छी हो गई, या फिर जो कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी बहुत ही अलग लेवल की मेहनत की होंगे, तो वो फैक्ट से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो पहला आपको 2 घंटे सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सुबह मान लो आप हाउस मेकर्स हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप 4 से 6 बजे उठो, टाइमर लगाओ और मस्त पढ़ना शुरू करो पोषण एवं आहार। लेकिन एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के पहले स्टार्ट करो PYQ। आपको पोषण एवं आहार में पहला टॉपिक है पोषण। अगर न्यूट्रिशन पढ़ना है तो आपको आधे से 1 घंटे पोषण पढ़ना पड़ेगा। अब होता है टाइम बचाने का, कैसे हमको टाइम बचाना है या फिर कैसे हम टाइम का यूटिलाइज करें। अब जब हम देखो, ये 2 तरीके हैं। अब हम जैसे रात में सोने जाते हैं तो क्या तुरंत नींद आ जाती है? मुझे तो तुरंत नींद नहीं आती, मुझे आधे घंटे बाद ही नींद आती है। तो मैं कुछ सुन लेती हूँ यूट्यूब के थ्रू, जैसे कि कुछ हनुमान चालीसा या फिर कुछ ऐसा पढ़ाई से संबंधित, या फिर कुछ ऐसा पॉडकास्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि स्पिरिचुअल पॉडकास्ट मैं बहुत देखती हूँ, तो सुन लेती हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। तो आई होप कि आप लोगों को भी बेड पे जाते ही नींद नहीं आती होगी। जब नींद नहीं आती है तो आप क्या करो, PYQs की PDF बना के रख लो और फोन में लेटे फोन में आप, जैसे आपको पढ़ना है कल पोषण पहला टॉपिक, तो आज आप सोने के पहले आधे घंटे पोषण देख लो कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, विटामिन से ऐसा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से ऐसा क्वेश्चन, तो आप आधे घंटे स्क्रॉल करके देख लो, बस बात खत्म। कल आप जब शुरू करो तो आप पढ़ना। तो ये होता है टाइम का यूटिलाइजेशन, क्योंकि मुझे पता है बेड में जाते ही तुरंत नींद नहीं आती, एटलीस्ट आधा घंटा तो आप सोने में लगाते हो, ठीक है। तो पहला ये तरीका हो गया टाइम का यूटिलाइज करने का। अब आपने 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ लिया, बुक से, प्रॉपर बुक से पढ़िए। देखो आप कितनी भी कोचिंग कर लो,
कितना भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो, जब तक आप बुक से कनेक्ट नहीं होगे, एक पर्टिकुलर बुक आपके पास, बेसिक बुक कोई भी होनी चाहिए, कोई भी बुक लेके आओ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसी बुक को पढ़ के मैं अच्छे से क्लियर करूंगी एग्जाम। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि भाड़ में जाए वो दुनिया जो 20-20 बुक्स ला के पढ़ रही है, मुझे एक ही बुक से बार बार पढ़ के मुझे एग्जाम क्लियर करना है, उस दिन आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज पे विश्वास करती हूँ कि रिवीजन करो बार बार। ठीक है, आप 20 बुक ला के रख लोगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आप नील रहोगे हमेशा। ठीक है, तो आपको नील नहीं रहना है, अपने आप को फुलफिल करना है, अपने दिमाग को नॉलेज से फुलफिल करना है, इसलिए एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे, अपने आप आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। दूसरा पोर्शन आप लेके चलो, एक सुबह सुबह आपने 2 घंटे जब पढ़ लोगे, तो पहली बात तो रोज आप जब सुबह पढ़ लोगे 2 घंटे उठ के पोषण एवं स्वास्थ्य 10 से 15 दिन, तो आपके मन में रोज ये वाली फीलिंग आने लगेगी, महिला सुपरवाइजर बनने वाली हूँ महिला सुपरवाइजर बन गई, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, फिर आप दिन भर आप काम करो। आई नो बहुत सारे हाउस मेकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको दिन में काम रहते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन है, बच्चों की किड्स के लिए टिफिन बनाना, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं ना, मम्मी पापा के लिए कुछ काम वाम करना, खाना बनाना, वो सब करो। दिन में आराम से आधा 1 घंटा ब्रेक लो, यानी सो जाओ, नैप ले लो, और उसके बाद उठो। फिर आपको 2 घंटे एटलीस्ट शाम को निकालने हैं। आप शाम को नहीं निकाल सकते तो आप रात को भी निकाल सकते हैं, बट मैं बोलूँगी जब आप सो के उठते हैं शाम को तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है, 2 घंटे फिर से निकालने। अब 2 घंटे आपको चूज करना है ऐसा कौन सा पोर्शन पढ़ा जाए कि आपको पहली बात बोरियत फील ना हो और वो स्कोरिंग हो। देखो 2-3 चीजें बहुत स्कोरिंग है, एक तो है आपके रीजनिंग और एक मैथ्स। अब इस 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, पहले 10 से 12 दिन आपको रीजनिंग के लगभग 8 से 9 टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के 8 से 9 टॉपिक्स। हाँ, एक चीज और कि जो मेरा महिला सुपरवाइजर का बैच है, बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यूअस ले रहे हैं, और रिक्वेस्ट मैंने मना भी किया था वीडियो बना के, बट अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम हम मैनेज कर लेंगे, हमको प्लीज लेने दीजिए। अगर आप मैनेज कर सकती हो, चूंकि बहुत सारे देखो क्लासेस हो चुकी है, क्लासेस तो देखो ये एक मेंटोरशिप बैच है। ठीक है, पहली बात तो आपको बता दूं कि ये गाइडेंस प्रोग्राम है, मेरे द्वारा पूरा गाइडेंस दिया जाता है, और जो टॉपिक्स आप पढ़ नहीं सकते, जैसे ICMR रिपोर्ट 2020 रटवा दी है मैंने, योजनाएं कुछ करवा दी है मैंने, तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप नहीं पढ़ सकते हो और आपको लग रहा है कि मैं दीदी ये नहीं याद हो रहा, तो वो मैं याद करवाती हूँ। बाकी मेरा पूरा ये काम है कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, आपके टारगेट्स दूँ, और जब मैं बोलूँ कि रिवीजन करो तो आपको रिवीजन करना है, और फिर वीक में 1-2 बार टेस्ट ले लो, या फिर 10-15 दिन में एक बार टेस्ट ले लो। बस यही पूरा मेंटरशिप का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करूँ, है ना, आपके डाउट सॉल्व करूँ, या फिर आपको जो भी दिक्कत है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मतलब ये होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप अभी ले सकते हैं, मतलब क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज हो रहा है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं क्योंकि वो पब्लिश है और मुझे अनपब्लिश ऐसा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो लोग ले रहे हैं मना करने के बावजूद भी। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लोग, क्योंकि मुझे बाद में ये नहीं सुनना है कि आप तो मतलब इतने दिन हो गए हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नया मेंटोरशिप लाने का, नया मेंटोरशिप लाने की दिक्कत ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक बार में एक ही एग्जाम की 2-2 मेंटोरशिप एक ही टाइम पे चालू करूँ। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अब शाम को आपको पहले 10 से 15 दिन में आप रीजनिंग उठाओ, और 1 घंटा सिर्फ। ठीक है, 1 घंटा डेली रीजनिंग, और दूसरे 10 से, मान लो पहले 15 दिन में आपकी रीजनिंग हो गई, 1 घंटा डेली शाम वाले में, और दूसरे 10 से 15 दिन में, मतलब 1 महीने में आपकी रीजनिंग और मैथ्स हो जाएगी। अब 1 घंटा अभी भी बचा, 4 घंटे मैंने बोली ना, 2 घंटे सुबह पोषण एवं स्वास्थ्य में दे दिया, 1 घंटा रीजनिंग 15 दिन, और 1 घंटा रीजनिंग मैथ्स 15 दिन, ये 1 घंटा हो गया शाम का, 1 घंटा अभी भी बचा है। अब इस 1 घंटे में आप मैनेजमेंट को दे सकते हो जो कि बहुत टफ है, या तो आप दे सकते हो इसको बाल विकास को जो कि बहुत टफ है। तो सिर्फ बहुत ही लाइट मूड में और बहुत ही ये सोचते हुए कि ये सबके लिए टफ आएगा, तो बस आप पढ़ते जाओ, थ्योरी पढ़ते जाओ, उनके कंसेप्ट पढ़ते जाओ, बस 1 घंटा डेली इन सब्जेक्ट्स को देना है। बाकी आपकी स्कोरिंग है पोषण एवं स्वास्थ्य, आपके लिए स्कोरिंग है एक्ट्स या फिर अधिनियम, आपके लिए स्कोरिंग है रीजनिंग, आपके लिए स्कोरिंग है मैथ्स। इनमें इतनी पकड़ बना लो कि आउट ऑफ आउट आप पूरे में पूरे कर पाओ। जब ये आपका लक्ष्य होगा कि पूरे में पूरे करना है, जब आपका लक्ष्य होगा कि पोषण एवं स्वास्थ्य में 55 करके आना है, तब कहीं जाके आप 45+ या 50+ करके आओगे। तो जो स्कोरिंग है उसमें आपको पूरे में पूरे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 घंटे डेली देखिए, आपका एक क्वेश्चन होता रहेगा, लगभग आपके 15 से 20 दिन में पोषण एवं स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपकी रीजनिंग हो जाएगी, साथ में आपकी मैथ्स हो जाएगी। जब ये पोर्शन हो जाए, मैनेजमेंट आपका चलता रहेगा। जब ये पोर्शन 1 महीने में हो जाए, तो फिर आप दूसरा पोर्शन उठाओ, प्रॉपर आप CDP को या फिर बाल विकास को 2 घंटे सुबह वाले में दो, और आधे घंटे आप पोषण एवं स्वास्थ्य को रिवीजन में डालो, रीजनिंग मैथ्स को रिवीजन में डालो, और बाकी का आप जो भी पोर्शन छूटा वो करते जाओ। एटलीस्ट शुरू तो करो आप, अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी तो नोटिफिकेशन की डेट का वेट सब कर रहे हैं, एग्जाम डेट का वेट सब करते हैं, फॉर्म सब भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 426 लोगों का होगा, और उन्हीं लोगों का होगा सिलेक्शन जो अभी से लगे हुए हैं, जो प्रयासरत हैं, जो अभी से पढ़ के रिवीजन करने वाले हैं, जो टेस्ट लगाएंगे रेगुलरली। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं कि कितना कॉम्पिटिशन है हमारे मध्य प्रदेश में और कितनी बेरोजगारी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।